वो चीज। एंड द सेकेंड थिंग इज पीपल्स मीन्स ह्यूमन फिगर्स, कि आप ह्यूमन फिगर्स को कितने अच्छे से और सही प्रोपोर्शंस में बना सकते हो, वो चीज। थर्ड थिंग इज सीन्स। सीन्स आउटडोर भी हो सकते हैं, इंडोर भी हो सकते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे, देन आपको बोला जाता है एक स्ट्रीट व्यू बनाने के लिए, या फिर एक पार्क का व्यू बनाने के लिए, या फिर आप, और इंडोर में आपको जैसे आपका रूम बनाने के लिए देते हैं, या फिर कैंटीन बहुत पॉपुलर है ये क्वेश्चन, कि फूड कैंटीन में कुछ तो हो रहा है और आपको वो सीन बनाना पड़ता है, वो इन प्रोपोर्शन। एंड दीज थिंग आर इन प्रोपोर्शन मीन्स, ऑब्जेक्ट का मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शन में कैसे हो सकता है। लाइक आप अगर कोई रिमोट ले रहे हो तो उनके बटन का प्रोपोर्शन उसकी बॉडी से कितना है, वो चीज है। अगर आप ह्यूमन फिगर्स ले रहे हो तो उनके हेड का प्रोपोर्शन, उनके मिड लाइन से कितना प्रोपोर्शन उनके हाथों का होता है उनके सर से। लाइक एक बेसिक ह्यूमन फिगर आपको पता होता है कि 7 to 8 हेड्स होता है, मतलब उनका जितना हेड होता है उनका पूरा बॉडी 7 to 8 हेड्स होता है। तो वो प्रोपोर्शन। एंड सीन्स का प्रोपोर्शन, लाइक सीन्स में आप देखोगे कि बहुत सी चीजें होती हैं। अगर बीच में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना माइक ओपन करके, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तब भी। सीन्स का प्रोपोर्शन होगा कि आप अपने रूम पे बैठे हो, आपके आसपास बहुत सी चीजें हैं, बुक्स, पेन, टेबल। तो बुक्स का और टेबल का, दोनों का एक साथ उनका स्केल कितना होना चाहिए। लाइक अगर आपका टेबल का प्रोपोर्शन कितना है, अगर आप टेबल किसी प्रोपोर्शन में बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बुक को भी स्केल करना पड़ेगा। अगर आप अपने टेबल का स्केल इंक्रीज कर रहे हो तो बुक का स्केल भी इंक्रीज होगा। तो वो हो जाएगा सीन्स का प्रोपोर्शन, क्योंकि हर चीज प्रोपोर्शन वाइज बनानी है इन गुड लाइन क्वालिटी। गुड लाइन क्वालिटी मतलब आपकी लाइंस ऐसे टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। पार्ट में आप कोई चीज बना रहे हो, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है और आप उसको 2-3 पार्ट में बना रहे हो, मतलब ऐसे थोड़ा 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 तो नहीं। आप अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो आप उसको एक बार में पूरा स्ट्रेट, कर्व अगर कोई कर्व लाइन है तो पूरी एक लाइन कर्व होना चाहिए। तो वो गुड लाइन क्वालिटी मानी जाती है। अगर आपके पास स्केचिंग के लिए अभी कुछ है तो आप रख सकते हो, क्योंकि हम थोड़ा स्केचिंग भी प्रैक्टिस करने वाले हैं कहीं इसी क्लास में। एंड देन कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब अगर आप कोई सीन क्रिएट कर रहे हो, अगर मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रही हूँ तब भी बता देना, कि कोई आप सीन कंपोज कर रहे हो, क्योंकि वो पूरा सीन आपको खुद कंपोज करना है। तो आपकी मर्जी है, आप इमेजिन करके बना रहे हो कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कौन सी चीज होनी चाहिए मेरे सीन में, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो कंपोजिशन होता है कि आपके माइंड पे वो खुद आपकी क्रिएटिविटी देखेंगे कि आप कौन सी चीज कहाँ पे कंपोज कर पा रहे हो, कहाँ पे अच्छे से उस चीज को रख पा रहे हो। लाइक कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि एक रूम है जहाँ पे 2 बोतल हैं, 3 स्पून्स हैं, एंड ये सब हो रहा है, एक चेयर है। तो आप उन चीज को कहाँ कहाँ पूरे रूम में किस किस जगह पे कंपोज कर पा रहे हो और कितना यूनिकली कर रहे हो, वो चीज, वो होती है कंपोजिशन। एंड प्रोपोर्शन अगेन। देन पर्सपेक्टिव, काफी टाइप के पर्सपेक्टिव होते हैं। अगर आप खुद के पर्सपेक्टिव से कोई चीज ड्रॉ कर रहे हो या किसी और के पर्सपेक्टिव से ड्रॉ कर रहे हो। देखो एक और चीज मैं बता देती हूँ कि यूसीएड में 2020 से पहले कोई डिजाइन का क्वेश्चन नहीं आता था। लाइक कोई ड्राइंग का क्वेश्चन नहीं आता था, ओनली एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते थे, एमसीक्यूज, एनएसक्यूज एंड वो। कोई ड्राइंग का क्वेश्चन नहीं आता था। आफ्टर 2020 एंड इन 2020 ये स्टार्ट हुआ था। एंड अभी 3 साल से 2 क्वेश्चन आते हैं। वन फॉर ड्राइंग, मतलब स्केचिंग के लिए आपको इमेजिन करके कुछ स्केच बनाने के लिए देंगे। एंड सेकेंड इज फॉर डिजाइन एप्टीट्यूड, मतलब कि आपको वो एक प्रॉब्लम दे देंगे और आपको वो सोल्व करना पड़ेगा। तो अभी अभी जो नेक्स्ट अपना जो एग्जाम होगा उसमें भी हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे पार्ट के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्केचिंग, मतलब कि आपको पूरा स्केच करना पड़ेगा, आपको सब क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको बस इमेजिन करना है, कंपोज करना है पूरा सीन, और वो सब ड्रॉ करना है। एंड लास्टली शेडिंग। शेडिंग आप करोगे तो आपका ड्राइंग उतना ही अच्छा लगेगा, बल्कि शेडिंग करोगे तो लाइवली लगेगा। ऐसा कि अगर शेड नहीं करोगे तो बहुत प्लेन एंड 2D फील आएगा, एंड शेड करने के बाद 3D और रियली लगेगा कि हाँ
ये सब मतलब शेडिंग से आप डेप्थ भी दे सकते हो कि कौन सी चीज पीछे है तो ज्यादा शेड्स, एंड कौन सी चीज आगे है तो वो। तो ड्राइंग में शेडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मतलब कि मान लो कि अगर आपका सब कुछ अच्छा है और आप उसमें थोड़ा बहुत भी शेडिंग कर दे रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है उसका इम्पैक्ट देखने में। देन सेकेंड थिंग इज डिजाइन एप्टीट्यूड। डिजाइन एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये अभी भी अभी मैं यहाँ पे जितना पढ़ी हूँ उसके हिसाब से बताती हूँ आपको, आई मीन IIT दिल्ली। तो डिजाइन एप्टीट्यूड इज आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा और आप कितना यूनिक तरीके से और कितना अच्छे से अपना सॉल्यूशन समझा सकते हो। आप जो सॉल्यूशन बना रहे हो उस प्रॉब्लम के लिए, कि आपको एक अगर प्रॉब्लम दे दिया कि एक फोल्डिंग चेयर बनाना है, ऐसा चेयर जो फोल्ड होके आपके बैग में रह सकता है, तो आप उसमें क्या क्या चीजें देख रहे हो? आप उसको एस्थेटिकली अच्छा बना रहे हो, आप उसको इजी टू यूज बना रहे हो, और आप उसको ऐसा बना रहे हो कि वो किसी बहुत हल्के मटेरियल से बना है, वो सब चीजें। तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व तो कर रहे हो। इसके दो वे हो गए। फर्स्ट इज कि आप उस प्रॉब्लम को सिर्फ सोल्व कर रहे हो, कि आपने कुछ भी बना दिया कि हाँ ऐसे ऐसे लोहे से कुछ बनेगा, ऐसे ऐसे फोल्ड होके खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, रख देंगे। एंड सेकेंड चीज कि आप पूरा रिसर्च करके तो मतलब आप पूरा सोच के बना रहे हो कि हाँ वो हल्का भी होना चाहिए। एम्पैथी, एम्पैथी मीन्स कि आप उसकी जगह रह के सोच रहे हो कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम सोल्व होना कितना जरूरी है और कितना अच्छे से होना जरूरी है। तो एम्पैथी इज आप उसकी जगह रह के सोच रहे हो कि मेरे लिए क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो आप उसको इजी टू यूज भी बना रहे हो, हल्का भी बना रहे हो, एंड स्ट्रोंग भी बना रहे हो। तो एक और मैं आपको प्लस पॉइंट बताना चाहूंगी, जब भी ये आप क्वेश्चन सोल्व करो तो आप कोशिश करो कि आप ऐड करो कि हमने क्या क्या यूज किया है, कि इस वाले पार्ट के लिए जो आपका डिजाइन होगा कि हमने ये मटेरियल यूज किया है और ये किया है, तो उससे आपका इंप्रेशन बढ़ जाता है। ओके, तो कि हम ये मटेरियल यूज करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, एंड दिस एंड दैट, वो सब चीजें तो आगे जब हम मॉक टेस्ट करेंगे तो उसमें ये चीजें मैं आपको बताऊंगी। एंड दिस इज फॉर यूसेट एंड दिस इज फॉर NID। तो NID में भी सेम ही है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स, प्रोपोर्शन एंड स्केल्स, लाइट एंड शेडोज, एंड प्रोडक्ट स्केचिंग। प्रोडक्ट स्केचिंग प्रोडक्ट स्केचिंग बहुत अलग हो जाता है। डिजाइन एप्टीट्यूड में प्रोडक्ट स्केचिंग ही करना होता है। एंड NID में एक और चीज है कि उसमें आप कलर्स भी यूज कर सकते हो। यूसेट में भी कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मतलब नहीं, उसमें लिखा होता है कि डू नॉट यूज कलर्स। उनको सिर्फ ये चीजें आपके चाहिए, एंड कैसे आप चीज को कितना अच्छे से बना पा रहे हो, उनको सिर्फ यही चाहिए। NID में आप कलर्स भी यूज कर सकते हो। NID में बहुत से क्वेश्चन होते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, पिछली से पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि हनी कॉम है, उसके वैक्स से कैंडल बनाना है। तो वो आपका मर्जी है कि आप किस कलर का कैंडल बना सकते हो। और हनी कॉम, आपको पूरा प्रोसेस दिखाना था कि पहले हम हनी कॉम से हनी कॉम लेकर आए, उससे हनी निकाला, एंड दिस एंड दैट, वो पूरे प्रोसेस में आप कलर भी कर सकते हो। तो NID में आप कलर करोगे तो इसका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। और ये हमारा स्केड्यूल है फर्स्ट मंथ का, कि फर्स्ट मंथ में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो हर वीक में मेरी दो क्लासेस आएंगी, सैटरडे एंड संडे ऑन 8 PM, हर सैटरडे संडे। तो फर्स्ट क्लास में जो वीक का फर्स्ट क्लास होगा, उसी उसी में हम स्टार्ट कर देंगे कि बेसिक लाइन एंड कंट्रोल, लाइंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, बेसिक फॉर्म से पूरा ऑब्जेक्ट का फॉर्म पूरा कैसे बनाते हैं, लाइट्स एंड शेडोज में कैसे डेप्थ लेके आते हैं। तो ये फर्स्ट वीक में ये दोनों चीजें अपनी कवर हो जाएंगी। एंड एवरी क्लास विल बी फॉर 1 to 1.5 hours। तो हर चीज को इतना टाइम मिलेगा कि हाँ आप अच्छे से उसको सीख पाओ और समझ पाओ। देन उसके बाद डेली टास्क भी होंगे, बल्कि आपको एक टास्क दे दिया जाएगा, आपको वो करके ग्रुप में डालना पड़ेगा, और फिर उस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके प्लस पॉइंट्स कौन से हैं एंड क्या आपको सुधारना चाहिए अभी, एंड वो। देन सेकेंड वीक पे हम पर्सपेक्टिव शुरू कर देंगे, एंड थर्ड वीक में ह्यूमन प्रोपोर्शंस एंड थिंग्स। ओके, तो ये हमारा स्केड्यूल होगा इस कोर्स का। ओके, तो स्किल यू विल नीड, कि ये सब स्किल्स हैं जो आपको
आ जानी चाहिए इन 4 मंथ में। मतलब एग्जाम थोड़ा 4 मंथ के बाद भी है, तो आप इन सब चीजों पे ध्यान दो कि ये सब चीजें आपकी सही है या नहीं है। मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, तो उसके लिए आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा स्केच करके मैं आपको समझा देती हूँ। आप कंफ्यूज तो नहीं हो सभी? और अगर कुछ पूछना है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर है? ओके ओके। ओके, तो आप भी थोड़ा स्केच कर सकते हो। अपनी स्केचिंग नोटबुक, बुक एंड पेंसिल निकाल लीजिए। थोड़ा स्केच करके आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ आए, इसीलिए। स्क्रीन दिख रही है सभी को? हेलो? हाँ दिख रही है। हाँ दिख रही है। ओके ओके ओके। तो अभी थोड़ा स्केचिंग करके मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज बेसिक बेसिक कितना आपको आना चाहिए और कैसे होगा। तो फर्स्ट थिंग इज, ओके, so फर्स्ट थिंग इज लाइन। लाइन वही है, गुड लाइन क्वालिटी जो उनको चाहिए। यू सी इट एन एनआईडी बोर्ड। लाइंस, लाइन क्वालिटी मतलब अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हो, तो आप ऐसे टुकड़ों में खींचने की कोशिश मत करो। आप एक ही बार में पूरा स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करो। कि अगर आप कोई बॉक्स बना रहे हो, तो आप इनको एक स्ट्रेट लाइंस में बहुत आराम से बना पाओ। आप ये नहीं कर रहे हो कि अगर आपको कोई लाइन खींचनी है तो आप स्केल का यूज तो आप नहीं कर सकते हो। मैं बता देती हूँ, एग्जाम में आप स्केल नहीं ले जा सकते हो, तो स्केल का यूज करना आप अभी छोड़ दीजिए। अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो स्केल का यूज करना छोड़ दीजिए। एंड डेली 5 पेजेस ऑफ डायगोनल स्ट्रेट लाइंस, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हम इन चारों लाइंस का प्रैक्टिस कीजिए 5 पेजेस, आपकी लाइन क्वालिटी सुधारने के लिए। द फर्स्ट थिंग इज लाइन क्वालिटी। देन सेकंड थिंग इज फोम, फोम ड्राइंग। तो फोम्स, आप किसी भी फोम को कैसे बेसिक शेप्स में तोड़कर और आराम से बना सकते हो। जैसे कोई आपको बोतल बनाना है, तो आप बना सकते हो उसको लाइक एक सिलेंडर में। या आप इमेजिन कर सकते हो कि इस बोतल का हाइट कितना है, एंड फिर उसकी कैप का हाइट कितना है। और फिर वो आप बोतल आराम से इन शेप्स के बाद बना पाओ। ये थोड़ा डिजिटल वाली नहीं हूँ मैं, अभी सिर्फ क्लासेस के लिए डिजिटल ट्राई कर रही हूँ। मैं पेपर एंड पेंसिल वाली हूँ। थोड़ा नहीं हो रहा है मुझसे, लेकिन कल होप मेरा वेबकैम सही हो जाए तो हम पेंसिल एंड पेपर पे स्केच करेंगे। देन फर्स्ट थिंग इज लाइन एंड सेकंड थिंग इज फोम। कि आप हर एक फोम को, क्योंकि जैसे मेरे पास एक माउस है, तो हर एक ऑब्जेक्ट को आप फोम्स में तोड़ोगे। लाइक दिस इज रेक्टेंगल, तो ये मैं बेस ले लेती हूँ अपने माउस का। और मेरा माउस आगे से थोड़ा पतला है, फिर पीछे से थोड़ा बड़ा है।
एंड देन आगे से थोड़ा डिक्लाइन है, एंड देन अ बम्प, एंड देन वो लाइन पीछे अटैच है। तो इस शेप से मैंने जो माउस का आगे से जो डिक्लाइन वाला शेप होता है वो डाला है। बेसिक शेप, जितना बेसिक बेसिक शेप से पूरा फॉर्म को बनाओगे उतना आपका स्ट्रक्चर बनता जाएगा, उतना ही जल्दी आप ऑब्जेक्ट को बनाना सीख पाओगे। तो जैसे ये एक शेप हुआ, एंड देन ये हुआ, एंड देन बल्कि ये प्लेन्स अलग अलग है, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। तो माउस को प्लेन्स में मैंने थोड़ा काट दिया है, एंड देन हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा बेसिक एक माउस का जो शेप होता है वो बन जाएगा। तो हर हर एक ऑब्जेक्ट को आप कैसे शेप्स में काट रहे हो, ऐसे ही ह्यूमन फिगर्स में भी होता है। लाइक अगर आप ये देखो कि ऐसे ही सेम ह्यूमन फिगर्स में होता है, बेसिक शेप्स में हर चीज को पार्ट बना देते हो, एंड देन बहुत इजी हो जाता है उनको बनाना। ओके, तो जैसे इसका हेड, तो हम हेड एज ए सर्कल ले लेंगे। हेड एज ए सर्कल ले लेंगे। डिजिटल नहीं हो रहा मेरे से, बट ओके, आंसर। तो जब आपको बनाना है तो बिल्कुल अच्छा प्रॉपर सर्कल बनाना है, मेरे से डिजिटल थोड़ा, इसका मूवमेंट थोड़ा तेज है इसलिए मुझसे नहीं हो रहा है, बट ओके। एंड देन जो एज अ रेक्टेंग सॉरी ट्राइंगल ले लेंगे, लाइक एक ट्राइंगल शेप ओनली। एंड हर चीज को आप एक बेसिक बेसिक शेप दे दोगे इसको, जैसे आप एक रेक्टेंगल ले सकते हो, फॉर शोल्डर्स आप एक सर्कल ले सकते हो, एंड अ बेसिक कर्व एंड मिडल लाइन। तो ऐसे आप बेसिक बेसिक जो शेप्स होते हैं लाइक सर्कल एंड रेक्टेंगल्स, इनसे, तो सर्कल एंड रेक्टेंगल आर मोस्ट बेसिक, वो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोपोर्शन को बनाने के लिए। लाइक एक आप अगर ह्यूमन फिगर बनाओगे तो सर्कल फॉर द हेड, देन थोड़ा सा ट्रायंगल एंड सिलेंडर अगर आप बनाना चाहो। बल्कि हर किसी का एक अलग भी होता है, कई लोग सर्कल्स एंड रेक्टेंगल में बनाते हैं, एंड कई लोग वेव्स में बनाना पसंद करते हैं। लाइक वो सीधा सिर्फ एक ऐसे वेव बनाएंगे, एंड उनका पूरा ह्यूमन फिगर वो ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन प्रोपोर्शन सही करने के लिए हम शेप्स का यूज करते हैं, लाइक शोल्डर्स के लिए हम सर्कल यूज करेंगे, एंड देन अगेन मैं ओवल भी यूज करती हूँ, एंड मैं सिलेंडर भी यूज करती हूँ कभी कभी। लाइक हैंड्स के लिए हम ऐसे एक सिलेंडर बना सकते हैं, देन अ सर्कल, देन अगेन अ सिलेंडर। तो थोड़ा लाइक अगर आप अपने हाथ को देखोगे तो वो आगे से थोड़े पतले होते हैं, एंड फ्रॉम मिडल इट्स थोड़ा सा थिक। तो सिलेंडर भी ऊपर से थोड़ा थिक होगा एंड नीचे से थोड़ा थिन। एंड रेक्टेंगल, इट कैन बी अ रेक्टेंगल, और थोड़ा सा वही ऊपर से थिक एंड थोड़ा नीचे से थिन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ओके, एंड अगेन थोड़ा सा ऊपर से थिन एंड नीचे से थिक। आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो, और आप थोड़ा सा कर्व भी दे सकते हो लाइन को, क्योंकि बॉडी एकदम स्टिफ सीधी नहीं होती है, हमारी बॉडी थोड़ी कर्व होती है। इसलिए आप जैसे जैसे बनाते जाओगे, जैसे अगर आप बिल्कुल आपको स्केचिंग नहीं आता है तो आप शुरू करोगे बिल्कुल बेसिक शेप से कि पूरा सर्कल एंड अच्छे से पूरा सिलेंडर। जैसे जैसे आपको एनाटॉमी पता लगने लगेगी, आपको पता चलेगा कि बॉडी पार्ट का कौन सा हिस्सा ज्यादा थिक होता है एंड कौन सा हिस्सा थोड़ा थिन होता है। तो आप उनको उसके हिसाब से बनाओगे, एंड देन जैसे मैं बनाती हूँ,
I made again a thick and thin rectangle for the hand, and then यहाँ पे ये आ जाएंगे on all. फिर an oval for the thighs. वही मैं thighs के लिए oval भी यूज करती हूँ, एंड आप सिलेंडर भी यूज कर सकते हो. तो हर चीज को बेसिक शेप्स में तोड़ना. लाइक अगर आप एक, जैसे मैंने बोला था, बोटल एंड माउस, कोई और चीज अगर आप बनाना चाहो, जैसे कि एक पेन. पेन तो बहुत इजी हो जाएगा. ओके, बोतल ही बनाते हैं. तो एक और सिलेंडर एंड सिलेंडर एंड सिलेंडर. तो ये हो जाएगा बेसिक शेप जो आप एक बोतल के लिए बना रहे हो. पेन के लिए बेसिक शेप हो जाएगा कि भाई एक सिलेंडर एंड देन अ कोन. मतलब कि ये बेसिक शेप्स हो जाएंगे. आप बेसिक 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 शेप्स में उनको डिटैच करोगे, बनाओगे एंड देन अटैच करोगे तो इजी हो जाएगा हर चीज को बनाने के लिए. तो ये बहुत बेसिक चीजें थी. ऐसे ही अगर आप ह्यूमन फिगर्स को थोड़ा डायनेमिक बनाओगे, लाइक बिल्कुल एक स्ट्रेट नहीं, थोड़ा मूवेबल और किसी एंगल में एंड पर्सपेक्टिव में बनाओगे, तो उसके लिए भी आपको काफी इजी हो जाएगा. कि अगर आपका फिगर है, आप अपना फिगर का फेस बना रहे हो, एंड देन आप चाह रहे हो कि आपका फिगर थोड़ा सा बेंड हो, लाइक आगे या पीछे बेंड हो, तो आप अपने बस बेसिक जो आप शेप्स बनाते हो, आप उनको थोड़ा बेंड कर दीजिए. कि ये आप बेसिक शेप ऊपर वाले उसके लिए बनाते हो, ये साइड साइड व्यू है, तो इट्स साइड व्यू ऐसा. तो बेसिक शेप्स को ही आप थोड़ा एंगल में बना दीजिए. यहाँ से एक जो सिलेंडर होता है फॉर द, लाइक, एंड देन इधर शोल्डर एंड बेसिक शेप. ये आपका कैरेक्टर थोड़ा बेंड है और नीचे की तरफ कुछ उठा रहा है मान लीजिए. तो आप अपनी बेसिक शेप्स को मैनिपुलेट कर सकते हो आपके कैरेक्टर को मैनिपुलेट करने के लिए. तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है आपके कैरेक्टर का, कि वो नीचे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है या उसके हाथ ऊपर है, तो वो भी आप बहुत आराम से बना सकते हो. सिर्फ बेसिक बेसिक जो शेप्स आप बनाते हो उनको ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है, तो वो इजी हो जाता है. देन लाइट्स एंड शेडोज. कि अगर एक बॉक्स है, एंड अगर लाइट यहाँ से आ रही है, तो कौन सा पार्ट सबसे डार्क होगा, आपको पता चल जाएगा. जो लाइट के व्यू में नहीं है वो पार्ट सबसे ज्यादा डार्क होगा. जो बिल्कुल लाइट के व्यू में, वो सबसे ज्यादा लाइट होगा. एंड हेयर कैन बी अ थोड़ा बहुत शेड, लाइक ऐसे कि इस तरफ ज्यादा डार्क है, नीचे की तरफ, एंड यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा, इसके तरफ थोड़ा लाइट है, क्योंकि ये भी थोड़ा थोड़ा लाइट के व्यू में आ रहा है, तो इसके लिए. एंड नीचे थोड़ा डार्क हो सकता है. तो ये हो गया बेसिक शेड. तो अब बेसिक शेड्स को हम और चीजों में कैसे डालेंगे, लाइक फेस में. अगर आप, कि इस साइड डार्क होगा, एंड नोज अगर इधर है तो ये वाली साइड डार्क होगी, क्योंकि इधर से अगर हम लाइट मान रहे हैं. और इधर वाला फेस थोड़ा डार्क होगा, ये वाला थोड़ा लाइट होगा. ये फेस के लिए होगा. तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे. ये सारी स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी. एंड देन लाइट एंड शेडो के बाद पर्सपेक्टिव, जो सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएगा. देन ह्यूमन फिगर्स. और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको पेंसिल और स्केच बोर्ड पे ही सिखा पाऊँ, क्योंकि डिजिटली आई डोंट थिंक कि मैं इतना अच्छे से आपको सिखा पाऊंगी, एंड लाइन क्वालिटी मेरा भी इतना अच्छा नहीं आ रहा है. तो कल मैं कोशिश करूंगी कि आपको प्रॉपर नॉर्मल जो वे होता है पेंसिल एंड पेपर पे, वैसे सिखाऊं. वेबकैम लेकर आऊंगी कहीं से एंड और. ओके. तो नेक्स्ट इज जो आपको पता होना चाहिए यूसीट के बारे में. और तो कल हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो आप स्केचिंग के लिए सब टूल्स एंड, ज्यादा टूल्स नहीं, लाइक दो टाइप की पेंसिल ले लीजिएगा.
4B and 6B फॉर शेडिंग, वो थोड़ा डार्क डार्क वर्जन हो जाएगा, और एक HB या फिर 2B भी अलग आप ले सकते हो, क्योंकि वो भी थोड़ा हल्का ही होता है, इतना डार्क नहीं होता है। तो एक डार्क शेडिंग के लिए आप एक पेंसिल ले लीजिएगा, और एक लाइट लाइंस के लिए एक पेंसिल ले लीजिएगा, एंड कल हम स्केचिंग करेंगे फुल। लाइक थोड़ा थोड़ा इनका बेसिक जो टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगी। जो चीजें आपको पता होनी चाहिए उनमें है कि अगर आप यूसीड किस किस अगर आप यूसीड क्लियर करते हैं तो आपको किन कॉलेज में सीट अलॉट होगा। तो यूसीड के लिए आपको मिलेगा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी डीएम जबलपुर। अगर आप बेस्ट मानना चाहोगे तो आईआईटी बॉम्बे इज ऑन द टॉप, देन आईआईटी दिल्ली एंड देन आईआईटी गुवाहाटी। बट फॉर माय पर्सनल थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट आई थिंक कि आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी दिल्ली आर इक्वल इक्वल। लेकिन उनका आईआईटी गुवाहाटी बहुत सालों से बीडएस रन करते हैं, एंड आईआईटी दिल्ली इज थोड़ा सा न्यू, अ लिटिल न्यू, बट दे आर ऑन द सेम पेज। एंड एनआईडी के लिए अहमदाबाद इज द बेस्ट, एंड देन आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड असम। तो ये कॉलेज हैं जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है, ओनली इसी यही कॉलेज है एनआईडी के लिए, एंड ओनली इन आईआईटीज में यूसीड के द्वारा आपको सीट मिल सकती है। एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट डेट फॉर यूसीड कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, एंड आफ्टर लेट फी कब बंद होगा। तो लेट फी आई थिंक 200 to 300 होता है, क्योंकि मेरा लेट फी में ही हुआ था, तो मैं बता सकती हूँ कि 200 to 300 होता है लेट फी। उसके बाद भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, कोई और प्रॉब्लम नहीं होता है, बस पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं। एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना प्लीज, एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन सबका ध्यान रखिए, ये आई डोंट थिंक ये चेंज होंगी। एंड बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन में आपको बताऊं तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मतलब कि आप पार्ट ए के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैंने जैसे प्रिपेयर किया था मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रीवियस क्वेश्चन सबसे पहले कीजिए, तो आपको बिल्कुल आपके सामने आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पार्ट ए में आते हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चन पार्ट बी में आते हैं। मतलब बहुत सिमिलर है हर क्वेश्चन पेपर, इतना मतलब कि हर क्वेश्चन इतने सिमिलर हैं एक दूसरे से कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन तो हर ईयर आता है। तो आप अगर सारे क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पे सब अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये टिप्स है कि आप ये तो पूरा सबसे पहले सोल्व कर लीजिए, उसके बाद आप जितनी भी प्रिपरेशन करोगे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ ये चीज उस क्वेश्चन में था, तो ये चीज मुझे पढ़ना है अच्छे से, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सोल्व, चाहे आपको आए या ना आए, आपके सारे क्वेश्चंस गलत रहे, पर एक बार आपको दिमाग में क्लिक होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किसी तो क्वेश्चन पेपर में देखा है, तो आप प्लीज सबसे पहले ये सोल्व कर लीजिएगा। एंड हाँ बस इतना ही प्रिपेयर कर पाई थी मैं क्लास के लिए। तो कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ओ सॉरी, वो दूसरा स्क्रीन वापस एक्सप्लेन कर देती थोड़ा, वो क्रेटा पे रह गया था, सॉरी। हाँ, तो मैं अभी बता रही थी वो ये था कि आपको कौन सी हर चीज में इंस्टीट्यूट में आपको, वो आपने सुन लिया है कि, और ये सब इम्पोर्टेंट डेट्स एंड एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन कब होगा और वो थिंग। एंड ये ऑफिशियल वेबसाइट में क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए जाते हैं, आप ये सब डाउनलोड कर लीजिए एंड ये सब सोल्व करने का क्वेश्चन कीजिए, कोशिश कीजिए। एंड यही मेरा टिप्स था थोड़ा। एंड कल हम थोड़ा स्केच करेंगे, लाइक जो हम करने वाले हैं फर्स्ट मंथ की क्लासेस में, तो ये सब हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा स्केच करके थोड़ी थोड़ी आपको ट्रिक्स बता दूं कि अगर आपको लाइन सुधारना है तो उसके लिए आप क्या करो। एंड फर्स्ट पॉइंट, 1 पॉइंट परस्पेक्टिव एंड सेकंड पॉइंट परस्पेक्टिव कैसे बनाते हैं वो, एंड और भी परस्पेक्टिव होते हैं, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, बर्ड आई, एंड एंड व्यू, बर्ड व्यू एंड ऑल। एंड उसके बेसिक में आपको कुछ टास्क दूंगी, आप वो करके ग्रुप्स में भेज सकते हो, एंड उस पे मैं थोड़ा क्रिटिक एंड आपको बता सकती हूँ कि आपके प्लस पॉइंट्स क्या है। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। एंड आई एम जस्ट टाइम फर्स्ट टाइम टीचिंग थोड़ा सा, तो हो सकता है कि इतना अच्छा ना हो, बट आई विल इम्प्रूव। एंड थैंक्स फॉर बी हेयर।
तो कुछ क्वेश्चन है। बैच कब से स्टार्ट होने वाला है? ओके, तो बैच भी स्टार्ट है 1 से। 1 को आई थिंक संडे है, तो 1 को मैं एक क्लास लूंगी। 1 में फर्स्ट क्लास में हम बेसिक लाइन कंट्रोल एंड बेसिक फॉर्म्स करेंगे। मैं पेपर एंड पेंसिल से ही करूंगी। एंड व्हाट इज प्राइस ऑफ बैच? प्राइस ऑफ बैच आई डोंट नो। प्राइस ऑफ बैच आई थिंक मेंटर को पता होगा। प्राइस ऑफ 1 बैच आप उनसे पूछ सकते हो ग्रुप पे। एंड बैच स्टार्ट होगा 1 से। 1 को संडे है, तो फर्स्ट क्लास संडे को ही होगा। ओके, कुछ और? किसी और को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, और बोल भी सकते हैं कि अच्छा नहीं था एंड ऑल सब कुछ। आप अच्छा बुरा कोई भी फीडबैक दे सकते हो, या फिर आपको अगर आईआईटी के बारे में कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो कि आफ्टर यूसीड लाइफ कैसी है। अच्छा सेशन, अच्छा सेशन था, थैंक यू। नहीं था अच्छा, आई नो, बट ओके, मैं प्रिपेयर करूंगी और अच्छा। आई एम ऑल्सो लाइक, अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में ही थी ना, तो अभी मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रही हूँ। बल्कि प्रिपेयर कर रही हूँ टीचिंग के लिए, क्योंकि ये मैंने कभी नहीं किया, स्केचिंग एंड ऑल तो। और अच्छा मेरा। कोई और कुछ पूछना चाहता है? हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर फ्रॉम बिगिनिंग? ओके, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। लाइक मुझे 6 महीने पहले ही पता चला था कि ऐसा कोई एग्जाम होता है आईआईटी के लिए। तो मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा पहले से स्टार्ट था, बट मेरी स्केचिंग बहुत बुरी थी। लाइक अभी भी मेरा पार्ट ए इज बेटर देन पार्ट बी, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। इसीलिए मैंने क्लासेस लिए कि आई एम वर्किंग ऑन इट। तो मुझे पता है कि अभी मैं क्या क्या सीख रही हूँ और क्या क्या सीखना चाहिए। और तो इसीलिए मैं पार्ट बी कर रही हूँ। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज यूट्यूब। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली एंड कुछ नहीं किया। यूट्यूब पे गई, 50 वीडियोस देखे कि कौन सी किससे मैं सीख सकती हूँ, किससे कौन सा मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड बहुत अच्छे अच्छे कुछ मेंटर्स देखे कि हाँ इनसे मुझे थोड़ा समझ आ रहा है एंड ऑल। तो मेरा प्रिपरेशन पूरा बहुत ज्यादा केओस था पूरा। लाइक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है। स्केचिंग मेरे को बस इतना ही पता था कि देखो एंड ड्रॉ करो। इमेजिनेशन से मैं बिल्कुल ड्रॉ नहीं कर पाती थी। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप अपना लाइन अपना लाइन क्वालिटी सुधारिए। आप रोज कुछ ना कुछ ड्रॉ कीजिए। एंड बेसिक पूरा लाइन तो, लाइन जैसे मैंने आपको बताया ना कि डायगनली लाइन खींचिए, वर्टिकल लाइन खींचिए एंड हॉरिजॉन्टल। ये आप दिन में एक बार तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। इससे बहुत ज्यादा स्केचिंग इंप्रूव होती है। लाइक एक ही मंथ में आपका स्केचिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, अगर आप बस ये बेसिक एक ये चीज कर लो। अगर आप कहीं पे सर्च भी करोगे तो वो भी आपको प्रैक्टिसेस बताएंगे, लाइक बिगिनिंग प्रैक्टिस फॉर स्केचिंग। तो उसमें भी यही होता है कि आप लाइंस बनाइए, सर्कल्स बनाइए, इलिप्स बनाइए। एंड बहुत चीप पेपर पे बनाइए, बिल्कुल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। न्यूज पेपर पे बनाइए, मैं तो कहती हूँ। एक ब्लैक पेन लीजिए एंड न्यूज पेपर लीजिए एंड उस पे सर्कल बनाइए, स्ट्रेट